जय हिंद भाई। इन्फोसिस का बायबैक डेट आ गया है। कल रिकॉर्ड डेट है जिसमें लोगों ने पूछा भाई क्या करना है, बाय करें नहीं करें, किस तरीके से चलने वाला है। क्विकली 5-7 मिनट में बायबैक की सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। किसको अप्लाई करना है, किसको अप्लाई नहीं करना है, एज इन किसके लिए बेनिफिशियल होगा, किसके लिए नहीं होगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले इन्फोसिस बायबैक के ऊपर एनालिसिस, किसके लिए बेनिफिशियल है नहीं है, टैक्स रेट कैसे चलता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आईपीओ कंपैरिजन हो गया, फिर उसके बाद फूजियामा, फिजिक्स वाला, एमवी, टेंको, सारे एनालिसिस मिल जाएंगे। बायबैक बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं और कंपनी के पास कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं आ रहा, तो वो कहती है भैया जिसने हम पे ट्रस्ट करा है उसको वापस पैसा दे दो, और एक्स्ट्रा पैसा ही वापस जाता है। जैसे अब यहां पर आज के केस में समझते हैं। ये देखिए, इन्फोसिस करंटली ट्रेड कर रहा है 1547 के आसपास, 1547 पे। बायबैक का रेट आया है जी यहां पर 1800 रुपए के आसपास, यानी कि समवट अराउंड 15-17% के आसपास का डिफरेंस मुझे अभी भी नजर आ रहा है। बट पहला सवाल यह है, क्या भाई ये सबके लिए यूजफुल है या नहीं है? आंसर इज नो, सबके लिए यूजफुल नहीं है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी, प्रमोटर्स ही बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आप सोच रहे हो यार, प्रमोटर ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका बेनिफिट रिटेल वालों को तो मिलेगा, पर क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो मैं समझाता हूं। देखिए, गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया कि भैया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि भैया अगर प्रमोटर्स खुद ही पार्टिसिपेट करेंगे तो वो हायर टैक्स रेट पर माना जाएगा। इसलिए प्रमोटर्स ने क्लियरली अपनी इंटेंशन दे दी कि भैया देखिए यहां पर क्या बोलते हैं, while buybacks are not new for the time, then what has caught investor attention this time is the decision of the promoters not to participate। भैया प्रमोटर्स ने कहा है हम बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। 18,000 करोड़ का बायबैक है, 10 करोड़ शेयर बायबैक करे जाएंगे 1800 के भाव पर। सिंपल मैथ्स वगैरह हो गई। कितना आता है? 2.41 ऑफ इक्विटी कैपिटल जो अभी होल्ड करते हैं। चलो अब इसके आगे समझते हैं किस किस के लिए एलिजिबल है, बेनिफिट किसके लिए। उसके लिए मैं आपको जरा यहां पर एक छोटी सी टैक्स कैलकुलेशन दिखाना चाहूंगा। देखिए, अभी इन्फोसिस का प्राइस उस टाइम था 1525, अभी कितना चल रहा है? 1550 के आसपास। 25 रुपए का फर्क आएगा, कोई मेजर फर्क नहीं आने वाला। 1800 का बायबैक है, आपने बाय करते हैं, मान लिया आज आप बाय करते हैं 1550, 1530, 1525 पर। अब यहां पर इंडिविजुअल कैलकुलेशन आती है। कोई बंदा हो सकता है 0% टैक्स स्लैब रेट में हो, जिसकी इनकम 12 लाख से नीचे है। कोई हो सकता है भैया 15 लाख वाला हो, कोई 20 लाख वाला, कोई 50 लाख वाला, कोई 1 करोड़ वाला, और कोई प्रमोटर्स की तरह ढेर सारी इनकम हो। जिसका टैक्स स्लैब नील है, इफेक्टिव टैक्स रेट कितना हुआ? 0%। टैक्स कितना लगा? 1800 पे, 0 रुपीज। नेट प्रोसीड हाथ में 1800 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ? 275 रुपए। सिंपल। अब कहते हैं भाई अगर मान लीजिए कोई बंदा है लेट्स से एक्स, उसकी टैक्स स्लैब है 5% के हिसाब से, सेस वर अगर लगाकर हो जाता है वो 5.2% के हिसाब से। अब आपने 1800 पे 5.2% कैलकुलेट करा, यानी कि जिसमें आपको 93 रुपीज देने पड़ गए। आपने कितने पे बाय करा था? 1800 पे। 93 रुपीज आपके टैक्स में चले गए, हाथ में कितने आए? 1706 रुपए। कैलकुलेशन के लिए समझ लेते हैं, 1700 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 181 रुपीज के आसपास। यह आपका प्रॉफिट हो गया, एज सिंपल एज दैट। यानी 1800 में से आपने ये माइनस कर दिया 93 रुपीज, जिसमें से नेट प्रोसीड्स और जो आपका बायबैक प्राइस था वो यहां से माइनस करने के बाद 181 रुपीज आपको बच रहे हैं पर शेयर है। बायबैक में पूरे शेयर नहीं जाते, कितने जाते हैं वो भी बताऊंगा। 10% का स्लैब रेट है। इफेक्टिव टैक्स रेट सेस के बाद आता है 10.4 पे। फिर उसके बाद आपको टैक्स लगेगा 187 रुपीज का। अब आपने 1800 पे बायबैक भी दिया, टैक्स काटने के बाद हाथ में आते हैं 1612 रुपए, और आज प्राइस है 1550, 1530, तो भी हाथ में 87 रुपीज आएंगे, 87 के आसपास। यहां तक सब कुछ ठीक है। बट जैसे ही आप 15, 20, 30 स्लैब रेट पर आते हैं, देखिए -5, -100, -342, यहां पर अब लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चीज क्लियर है, जिसका भैया स्लैब रेट 0 है
उसके लिए बेनिफिशियल है, जिसके लिए 5 है उसके लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल है, जिसका 10 है उसको हाथ में कुछ छुटपुट रुपए बच रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आप सोचोगे यार 87 रुपीज तो बच रहे हैं, बेनिफिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि सारे शेयर्स, ध्यान से सुनना, सारे शेयर्स बायबैक वगैरह में नहीं जाते। तो आरओआई आप बाय करोगे 100 शेयर, उसमें से एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा कितना? 10%, 20%, ज्यादा 30%, क्योंकि प्रमोटर्स वगैरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो रिटेल का कोटा अच्छा हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कितने शेयर बाय करूं? एक रिटेल को वो कंसीडर किया जाता है जिसकी कैपिटल बोला जाए या इन्वेस्टमेंट 2 लाख से नीचे है। अब 2 लाख मैं समझ लेता हूं, मान लीजिए 1800 पे 100% बायबैक भी आ गया, 1800 पर शेयर है, तो ये आंसर आया 111, यानी आपको 110 शेयर मैक्सिमम बाय करने हैं। 110 शेयर बाय कर लीजिए। कल रिकॉर्ड डेट है, मतलब आपको 13 तारीख यानी आज बाय करके होल्ड करने पड़ेंगे। 14 तारीख को रिकॉर्ड डेट बनेगी, फिर कंपनी आपको मेल भेजेगी कि भैया आपको देने हैं, ये एक्सेप्टेंस रेशियो है। अब ध्यान से सुनिए, आपने 110 शेयर तो बाय कर लिए, ठीक है, हो सकता है इसमें से 30 जाए, हो सकता है 20 जाए, हो सकता है 50 चले जाए। भैया क्या आप कितने टेंडर करना चाहते हो? हम आपको मैक्सिमम 50 एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इसमें से चॉइस है कि आप पूरे के पूरे 50 देना चाहो, 30 देना चाहो, 10 देना चाहो, देना ही ना चाहो। मान लीजिए किसी ने 50 पूरे दे दिए, 60 उसके डीमैट में रह जाएंगे, 50 ये कंपनी वहां से डिडक्ट कर लेगी। बट यहां पर एक कैच है, ये पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट होता है वो 3 से 4 महीने के अंदर होता है। तो अगर आप उस टाइम तक अपनी कैपिटल ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि डीमैट में तो शेयर रखने पड़ेंगे, तभी तो कंपनी वापस लेगी, तब तक बाय करने का फायदा है। अगर आप स्विंग ट्रेड ढूंढ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेड ढूंढ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। आप आते हो 15%, 20%, 10% भी मैं बोल रहा हूं टैक्स स्लैब रेट में, कोई फायदा नहीं है। फायदा किसे है? जिसका स्लैब रेट है 0% यानी 12 लाख से इनकम नीचे है, या स्लैब रेट है जिसका 5%, तो उसको भी थोड़ा बहुत फायदा मिलने वाला है। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो। दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं, 1800 रुपए का बायबैक अमाउंट, बायबैक प्राइस आई शुड से 2.61% के आसपास है। प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, एचएनआई इन्वेस्टर्स हो गए, ये सभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। जहां पर पहले आता 15-20% के आसपास, अभी थोड़ा 30-35% के आसपास आ जाएगा। 3-4 महीने तक पैसा ब्लॉक रख सकते हो, बाय करो। अगर आपका टैक्स स्लैब रेट 0% है, 12 लाख से इनकम नीचे है, बेस्ट पार्ट है, 110 शेयर बाय करो, आराम से होल्ड करो, कंपनी मेल भेजेगी, वहां पर आप अपने शेयर्स वगैरह टेंडर कर सकते हो। जिनकी इनकम 15%, 20%, 30 और सरचार्ज 1 करोड़ वगैरह से ऊपर है, उनके लिए ये कोई फायदा नहीं है, घाटे का सौदा है, लेने के देने वगैरह पड़ जाएंगे। आई होप इसमें वीडियो यूजफुल रहा हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई और भी सवाल है इन्फोसिस बायबैक वगैरह से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई वुड बी obliged to help you. वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।